संसार चक्र में इस शरीर संबंधी वस्तु में आसक्त होकर के इसमें ही सुख है, इसमें ही आनंद है, ऐसे भ्रमवश मिथ्या आनंद के अनुसंधान में तत्पर होकर अनंत काल दुखमय सागर में गोता लगा रहे। इससे निवृत्त होना, जब तक उसके स्वरूप उपलब्धि, जब तक भगवत सान्निध्य प्राप्त कर नहीं पाता है, तब तक जाकर के अनंत काल अगर वो ये संसार में आनंद का अनुसंधान करता रहे, कभी उसको आनंद मिलना संभव नहीं और उत्तरोत्तर उसको दुख ही हाथ में आएगा, दुख ही मिलेगा। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्वमाम्। अर्जुन, संसार अनित्य है, यहाँ सुख है नहीं। अगर सुख पाना चाहते हो तो मेरा भजन करो। तो जीव अनादिकाल संसार चक्र में भ्रमित हो रहा है। तो ये महत् पुरुष, साधु संत जो है, ये दृष्टा पुरुष, ये तत्वज्ञ पुरुष, वो फिर चेतन सत्ता को जगाने के लिए युग युग में आते हैं और इस तरह से संसार दुख क्लिष्ट जीव चैतन्य सत्ता को जगाने के लिए करुणार्थ चित्त होकर के सबके भीतर ये अमृत संजीवनी सुधा जो है ये सिंचन करते हैं। उसके भीतर उस चेतन सत्ता को जगाने के लिए उसके प्रति अनुग्रह करके वो कृपा शक्ति संचार करते हैं। फिर महत कृपा से उसका ये मोह निद्रा भंग हो जाता है। तब जाके वो समझता है जो वास्तव में ये दुखमय संसार सागर से मुक्त होने के लिए हमको हरिभजन करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं। और दूसरा कोई प्रक्रिया, दूसरा कोई चेष्टा के द्वारा ये संसार दुखमय सागर से मुक्त होना कदापि संभव नहीं है, कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो भगवान आते हैं युग युग में, अपने भक्त को भी साथ लाते हैं। कभी कभी तो भक्त भी आते हैं भगवत शक्ति प्राप्त करके, भगवान उनको प्रेरणा देते हैं जो जगत जीव को उद्धार के लिए, मंगल के लिए वो भक्त जा करके घर घर में जा करके वो चेतन सत्ता को जगाने के लिए कृपा शक्ति संचार करते हैं। कभी तो भगवान स्वयं रूप में आते हैं, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में, कभी भक्त के भीतर अनुप्रविष्ट हो करके भगवान ये जीव जगत के कल्याण के लिए आते हैं संत रूप में। तो महत् पुरुष जो आचरण करते हैं वो आचरण हमारे लिए एक आलोक दिशारी है। जिस आलोक दर्शन करके हम उस मार्ग पर, उस राह पर चल करके हम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। कभी कभी हम दिग्भ्रमित हो जाते हैं, हम रास्ता भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसे लगते हैं जैसे इस जन्म में हमको किसी अवस्था में भगवत प्राप्ति तो दूर की बात है, हमारे मन की जो विषय वासना, हमारे मन में जो मलिनता, हमारे भीतर जो अशेष दोष, ये दोष से मुक्त हो करके चित्त शुद्ध करके हम भगवत प्रेम सान्निध्य प्राप्त करेंगे, ऐसे निराशा छा जाती है जो ऐसे तो हमारे द्वारा कदापि संभव नहीं है। तो भगवत भक्तों, दृष्टा पुरुष घर घर में जा करके उनको आलोक प्रदर्शन कराते हैं, उनको दिशा निर्देश करते हैं, स्वयं आचरण करके उनके भीतर प्रेरणा का स्रोत लाते हैं। देखो महत् पुरुष के जीवन में भी किस तरह से वादी आदि व्याधि उपाधि दुख दन्न दारिद्र्य कैसे कैसे परिस्थिति आती है।
तो इसीलिए भक्त जीवन कथा इस सर्वोत्तम साधना के सर्वोत्तम उपाय है चित्त शुद्धि के लिए। साधन चेष्टा के द्वारा साधक जितना सहज अपने चित्त वृत्ति को शोधित कर सकते हैं, उस संभावना बहुत कम है, समय लग जाता है। लेकिन महत्पुरुष के जीवन चरित्र सुधा ये श्रवण मात्र ही ये हमारे भीतर ही प्रेरणा का स्रोत आकर के हमारे हृदय में एक हमको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हमारे भीतर प्रेरणा का स्रोत आ जाता है। हम ये निराशाग्रस्त हृदय इससे ऊपर उठ करके हमारे भीतर आशा के संचार होता है, नहीं हम भी अवश्य भगवत प्राप्ति करेंगे, कैसे भी हो भगवत कृपा अवश्य ही हम प्राप्त करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसे ऐसे महत्पुरुष के जीवन में ऐसे ऐसे जीवन चरित्र सुनने में आता है ना, जो साधारण मनुष्य भी कभी चिंता भी कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे इतने बड़े महापुरुष, वो उनके चरित्र में ऐसे ऐसे कलंक है, कलंक नहीं, ये तो जीव जगत को दिखाने के लिए। जो देखो ये शरीरधारी प्राणी मात्र ही भूल भ्रांति ये तो रहेगा ही। ये इससे मुक्त होना जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है, जब तक ये जड़ चेतन ग्रंथि से मुक्त नहीं होता है, तब तक साधक पूर्ण रूप से ये भूल, ये भ्रांति, ये माया, ये जो अज्ञानता, इससे मुक्त होना संभव नहीं है। मोह तंद्रा भ्रम रुक्षरस परिश्रम सत्व क्रोध आकांक्षा शंख विश्व विभ्रम उल्लन काम वैषम्य लोलता मद मात्सर्य हिंसा क्षेद परापेक्षा ईर्षा देश लोभ लालसा, कितना अवगुण का खान है। कहाँ ये सब माया मलिनता, इससे ऊपर उठ करके चित्त शुद्ध करके हम उस निरापद भूमि में पहुँचेंगे खुद अपनी क्षुद्र चेष्टा के द्वारा? क्या ऐसे संभव है? उपाय तो बहुत कहते हैं शास्त्र में, लेकिन शास्त्र में सर्वोत्तम सहज उपाय जो कहते हैं वो कहते हैं महत् सेवा, महत्पुरुष की सेवा। ये सहज उपाय कहते हैं सबसे। महत् सेवायांग दारमहुर विमुक्ते स्तमदारो जो चित संगी संगम, महत्पुरुष की सेवा, ये सर्वोत्तम सहज सरल उपाय है। निजी साधन चेष्टा के द्वारा साधक जो ये माया पार करके जो निरापद भूमि में पहुंच पाएंगे, ऐसे संभावना साधक में इतनी शक्ति तो है नहीं। महत्पुरुष की सेवा, महत् सेवायांग दारमहुर विमुक्ति, महत्पुरुष की सेवा ये मुक्ति का द्वार है। चैतन्य चरितमृत कहते हैं, मोरे भोजीबारे जारा आछे अभिलाष से भजुक अमर मंगल प्रिय दास। बोलते हमको जो भजन करने का चाहिए, जिसकी इच्छा है मन में भजन करेंगे। बोलते भजन करके तुम हमको उतना सहज हमारी कृपा प्राप्त कर नहीं सकते हो। अगर तुम हमको प्रसन्न करना चाहते हो, अगर कृपा चाहते हो, तो देखो मेरा ना एक दुर्बलता है, वीकनेस, वीक पॉइंट, भगवान का वीक पॉइंट, वीक पॉइंट भगवान कहते नहीं है, कहते हमारे एक दुर्बलता। भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक, अखिल रसामृत सिंधु, अनंत कोटि वैकुंठ नायक, वो भगवान का एक वीक पॉइंट, भगवान का भी वीक पॉइंट है। ये दुर्बलता तुम पकड़ लोगे ना, तो पीछे जाके तुमको सहज हो जाएगा भगवत प्राप्ति करना। बोलते वो दुर्बलता क्या है? बोलते अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। भक्त तो हमको प्रेम में इस तरह से वशीभूत कर लेते हैं, जो कि हम ना अपने भगवत तक खो जाते हैं, हम भूल जाते हैं हम भगवान। फिर भक्त के पीछे पीछे मैं अनुगमन करता हूँ अपना भगवत्ता भूल करके। भक्त जैसे खिलाते हैं मैं ऐसे खाता हूँ, भक्त जैसे करते हैं मैं ऐसे करता हूँ। ये भक्त वश्यता, ये हमारे ये स्वभाव है, ये हमको भुला देता है। भक्तों के प्रेम हमको सब कुछ भुला देता है।
तो इसलिए भगवान कहते हैं अगर तुम हमको प्रसन्न करना चाहते हो तो सुनो, तुम हमारे भक्त को सेवा करो, भक्त को प्रसन्न करो। एतक वैष्णव सेवा परम उपाय, निरपराधे सेविले तबे से कृष्ण पाए। संत सेवा, वैष्णव सेवा परम 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 माने सर्वोत्तम उपाय है। और ऐसा कोई साधन प्रक्रिया के द्वारा, ध्यान धारणा उपासना तप स्तुति वंदना जप तप तपस्या आदि के द्वारा भगवान को इतने सहज प्रसन्न करना संभव नहीं है। बोलते हैं एकमात्र भगवान के वीक पॉइंट जो भगवान कहते हैं अहं भक्त पराधीन अस्वतंत्री बुद्धि, जो मेरे कोई स्वतंत्रता नहीं, मैं अपने स्वतंत्रता खो जाता हूँ, खो बैठता हूँ। भक्त का प्रेम हमको इस तरह से वशीभूत कर लेते हैं, मैं भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। हाँ, जगत तो हमारे पीछे पीछे अनुगमन करते हैं और मैं भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। जगत हमारी कृपा के लिए हमारे पीछे पीछे अनुगमन करते हैं, प्रभु कृपा करो कृपा करो, और भगवान भक्त के पीछे पीछे भागते हैं, भक्त के पीछे पीछे भागते हैं। उनके अनुकंपा पाने के लिए भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। भोंदू था, भोंदू वो था श्रृंगार भट्ट के गोसाई जो हैं, नित्यानंद प्रभुपाद के वंशज, उनके नौकर था, गोचरण करते थे, गोचरण करते थे, ग्वारिया बच्चा अल्प उम्र। लेकिन वो पूर्व जन्म के संस्कार ब्रजवशी है ना, तो पहचान की बाहर है। जाते हैं उधर माटवन, गर्मी के समय जमुना में पानी कम है, पैदल ही चले जाते हैं, जाकर के गोचरण करते हैं, भगवान साक्षात आते हैं, आकर के उनसे मित्रता करते हैं। ये कहानी तो ये सत्य कहानी है, तो कोई कल्पना नहीं, कोई किंवदंती नहीं, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। एक बार गोसाई जी कहे हैं जब हमको दिखाएगा तू ये रोज़ रोज़ आटा मैदा ये सब ले, घी ले जाता है, बोलता है कन्हैया आते हैं, बलदेव भैया आते हैं, हम लोग दाल बाटी बनाएंगे, कन्हैया ने कह दिया है, गोसाई जी मांग करके ले आना, 20-20 में ले जाते हैं। और गोसाई जी सरल सीधा सोचते हो सकता है ब्रजवासी है ना, उनसे सहज सरल भगवान की जो मित्रता सख्य भाव हो सकता है। 20-20 में ही गोसाई जी कन्हैया ने ऐसे कह दिया कि हम दाल बाटी बनाएंगे, थोड़ा आटा और घी और ये सब सामान दे दो। गोसाई जी दे देते। एक दिन गोसाई जी कहते कन्हैया को बोलना कि हमको भी ऐसे दर्शन देंगे कभी। आके भोंदू ने कह दिया कन्हैया, हमारे गोसाई जी कहते हैं तुम उनको दर्शन दोगे। बोलते वो उसका इतना भाग्य नहीं हुआ है, इतना भाग्य उनका हुआ नहीं है, इतना सहज दर्शन मिलेगा, उनको कह देना। तो दुखी हो गया, आए हैं गोसाई जी के पास, कहते हैं न कन्हैया कह दिए, ऐसे उनके सौभाग्य है नहीं, इतनी सुकृति है नहीं जो हमको इतना सहज हमको प्राप्त करेंगे। तो गोसाई जी रोना शुरू कर दिए है। कोई तप तपस्या नहीं, देखो कैसे साधारण जाकर के कृष्ण से कैसे मित्रता, कृष्ण दर्शन दे रहे हैं। क्या ये स्वप्न है, क्या ये कल्पना है, क्या ये मिथ्या है, नहीं ये हमको मूर्ख बना रहा है क्या जाने। लेकिन ये बालक तो ऐसा नहीं है, सत्यता तो कहते हैं तो बोलना ठाकुर जी को, किसी भी कीमत पर हमको क्या दर्शन दे सकते हैं। तो गोसाई जी को वो आँख में अश्रु देख करके तो मन दुखी हो गया। जा करके कन्हैया, गोसाई जी ने कह दिया तुमने उनको दर्शन दोगे नहीं। बोलते उनके इतने सुकृति हुआ नहीं है, नहीं ये जन्म ऐसे नहीं है, इतना तप तपस्या साधन आराधना के द्वारा हमको प्राप्त करना संभव नहीं। ज्ञान जब तपो धर्म नहीं कृष्ण बस, कृष्ण बस है एक प्रेम भक्ति रस।
हाँ, एकमात्र प्रेम भक्ति, प्रेम से ही भगवान वशीभूत होते हैं। न यज्ञ तप कर्म के द्वारा भगवान कभी वशीभूत होते नहीं है। ठीक है, हमारा गाय हम अलग कर रहे हैं, लाओ भाई कन्हैया, तुमसे हमारा आज से कोई मतलब नहीं है। हम गोसाई जी हमको इतना प्रेम करते हैं, तुम्हारे लिए इतने दाल बाटी चूरमा बनाने के लिए इतने घी मैदा ये सब ले आते हैं, तुम खाते हो, खाते समय तुमको शर्म नहीं आता है, खाते समय तो खूब कप कप करके खूब खा जाते हो, और गोसाई जी को दर्शन देते सब बोलते तो स्वीकृति है नहीं, उनका दाल बाटी चूरमा तो खूब खा रहे हो। भाई हम तुमसे कोई मतलब नहीं, हम चलेंगे, हमारा गाय अलग करो, हमारा हम आज से तुमसे हमारा कोई मतलब नहीं है। गाय लेकर हमारा गाय जो अलग करो। ए भदू मान जा, ए यार, ये मान जा मान जा, भगवान पीछे पीछे ए भदू मान जा मान जा, यार तू यार तू ऐसे नाराज हो रहा, देख भाई तू, भगवान पीछे पीछे डोल रहे हैं। ऐसे भगवान किसी का पीछे पीछे डोलते हैं। और कोई तो अनंत काल तब तो जोगिंद्र मुनिंद्र ज्ञानेन्द्र आदि सब जुग जुगान्तर तपस्या करके जिनके चरण के एक छटा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, वो भगवान ऐसे प्रेम वश करके भक्त के पीछे पीछे अनुगमन करते। ये अचिंत लीला भगवान की, ये माधुर्य लीला, माधुर्य उपासना पद्धति एकमात्र हमारी वृंदावनी उपासना, हमारी वृंदावनी उपासना। तो ये भगवान कहते हैं मोरे भोजी बारे जार आछे अभिलाष, से भोजो का हमारा मंगल प्रिय दास, हमारा भक्त का सेवा करो। फिर बोले ठीक है दर्शन देंगे, सुन तो तेरे गोसाई को बोलना अपने माथे में करके वो जो सामान जो है ना उसको लाना पड़ेगा, माथे में करके लाना पड़ेगा अपने, तो फिर जा करके हम देखेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, तो गोसाई जी क्या कहेंगे, कहे हैं कि आपको माथे पे करके लेके जाना पड़ेगा, ऐसे कन्हैया ने ऐसे कह दिया। ठीक है, गोसाई जी तो बड़े प्रसन्न हो गए हैं, आहा हमको ठाकुर जी सही से हमको दर्शन देंगे, क्या हमारे इतने स्वीकृति तो है नहीं, क्या है भोंदू की कृपा से आज हमको ठाकुर जी का दर्शन मिल जाएगा। ऐसे चिंता करते करते जैसे अक्रूर जी चिंता कर रहे हैं, जो कंस ने उनको भेजे हैं कृष्ण को लाने के लिए, जो हमारे तो स्वीकृति है नहीं, आज कृष्ण दर्शन कर पाएंगे हम, क्या इतने सौभाग्य हमारा है, हम जाएंगे कृष्ण कहेंगे चाचा जी करके हमारे हाथ पकड़ के भीतर, ऐसे कृष्ण भावना में होकर के जा रहे हैं, फिर रुक जाते हैं, क्या इतने सौभाग्य हमारा होगा, है ना। तो ये भावना, ऐसा ही गोसाई जी वो माथे में टोकरी में आटा घी और सब सामान सट्टा लेकर आ रहे, क्या इतने सौभाग्य हमारा होगा आज, क्या सही सही हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे। कभी तो रुक जाते हैं, अश्रुधरा से वक्षस्थल को विषिक्त करते हैं, क्या हमको मिल जाएंगे ठाकुर, क्या कृष्ण हमको कृपा करेंगे, क्या कृष्ण, ऐसे भाव विभावित तो होकर के रोते रोते जा रहे हैं, कभी तो ठड़े हो जाते हैं, ध्यान निविष्ट होकर के चिंतन करते हैं, क्या हमारे जीवन के चरम दिन क्या आ गया है, क्या आज हम कृतकृत्य हो जाएंगे, आज हम क्या प्रभु के दर्शन करके अपने मानव जीवन को सफल कर पाएंगे, क्या इतनी कृपा हमारे ऊपर होगी। भक्त की भावना है ना, भावना ही प्रधान है, भावना ही प्रधान है। हमारे जो भजन है ना, ये क्रियात्मक नहीं, भावनात्मक, भावना की प्रधानता, वो क्रिया नहीं, भावना, अंतःकरण की एक द्रवीभूत अवस्था, तरलित अवस्था, हृदय में एक प्रभु के लिए एक आरती, एक वेदना, एक उनके बिना हृदय जैसे हमारे जीवन धारण करना ही जैसे वृथा है। लेकिन हम तो ऐसा नहीं, सांसार के दृश्यमान शुद्र वस्तु पा करके इसी में ही हम मौज मस्ती कर रहे हैं, आनंद पा रहे हैं, इसी में ही हम तृप्त हैं, तो वो प्रेम हमको कैसे प्राप्ति हो सकती है ना। इस तरह से जा रहे हैं, चलते 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 चलते, ये जो साधना, ये जो चल रहे हैं ना, ये भावना ही उनको जन्म जन्म का जो कृतक जो दोष है ना, सब पार करके आगे ले गया। ये जो उनके भीतर जो एक प्रेरणा है, उनके भीतर जो एक अनुताप, जो आज ठाकुर जी क्या हमको दर्शन देंगे, ये जो वेदना,
ये उनको बहुत जन्म पार करके उनको जो दुष्कृति है उसको जला के भस्म करके उनको बहुत आगे पहुंचा दिया है। ऐसा नहीं। हाँ, हाँ। फिर गए हैं बहुत दूर, देखते गाय बछड़ा लेके तो गए हैं, देखते कोई ना गाय है ना बछड़ा है ना कोई कोई है, कोई कोई कुछ नहीं है, खुला मैदान। अरे भोदू कहाँ है तेरे कन्हैया, उरो उरो उरो, मतलब उरो ये जो बोलिए उरो मन वो तो है, वही है, वहीं पर वही है। अरे बोलती है तो बड़ा पागल है, हम तो सोचा सही सही ठाकुर जी दर्शन देंगे और ये तो पागल के पल्ले में पड़ गए हैं, ये तो कोई है ही ना गाय बछड़ा ना कन्हैया, कोई लो मनुष्य मात्र के चिन्ह मात्र है ही नहीं। और वो कहते उड़ो। हाँ, है तेरी की, वो पूरा निराश हो गया जो ये पागल है, ये पागल का पालने में पड़ गए हैं। तो बोलते कहाँ है पता है ना, उड़ो। ए कन्हैया बोलना बोलना बोलना, मैं जा रहा हूँ, तू बोल तो बोल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हाँ, कहना है तो वो जो कह रहे हैं देख रहे हैं, ये गोसाई जी कुछ देख भी नहीं रहे सुन भी नहीं रहे, आवाज कर रहे हैं बोल रहे हैं। तो कहने कहते हैं तू छू दे गोसाई को, हाँ तू छू दे, तेरे स्पर्श से वो उसकी प्रेम दृष्टि खुल जाएगी, फिर वो दर्शन करने में समर्थ हो सकते हैं। तो छू दिया, फिर देखे दिव्य वृंदावन की वो समस्त परिकरों के साथ ठाकुर जी बलराम समस्त वृंदावन के समस्त परिकरों के साथ वो सररित वन जगमयाकृत वृंदावन के दिव्य वृंदावन की से अद्भुत शोभा ये दर्शन कर रहे हैं। अप्राकृत वृंदावन कृष्ण बलराम आदि दर्शन करके कृतकृत हो रहे हैं, अचेत होकर गिर गए गोसाई जी वो दृश्य वो स्वरूप देख करके, है ना। तो यह है एते का वैष्णव सेवा परम उपाय। देखो ये भोदू का सेवा करके, भोदू का सान्निध्य पा करके गोसाई जी ठाकुर जी को दर्शन करने में समर्थ हो गए। ये हमारे तो वैष्णव, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, 100 साल भी हुआ नहीं है, ये सत्य घटना है। ये श्रृंगार भट्ट में गोसाई है ऐसे। तो इस तरह से ये वैष्णव सेवा, वैष्णव साधु संग, साधु संग से सब कुछ प्राप्ति होती है। साधु संग सर्वशास्त्रे कय लव मात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है, लव मात्र साधु संग। तो हमारे आलोच्य विषय ऐसे एक महापुरुष राम ठाकुर, हम लोग तो आलोचना किए हैं पहले ही, जो ये तो बंगाल में जन्म लिए हैं, तंत्र साधक थे। वहाँ पर गृहस्थ अवस्था में, बाल अवस्था में पितृवियोग के बाद गुरुदेव उनको ले गए हैं हिमालय में। हिमालय में तीव्र साधना करके बहुत योगी ऋषि बड़े बड़े संत जो युग युगांतर से तपस्या करते आ रहे हैं, ऐसे ऐसे दिव्य दृष्टा पुरुष दर्शन करके कृतकृत्य हुए हैं। ऐसे फिर जाके बहुत दिन बाद घूमते 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 हिमालय के जो बड़े बड़े संत हैं उनके दर्शन करके कृपा प्राप्त करके कृतकृत्य हो गए हैं। फिर वो शक्ति प्राप्त करके गुरुदेव एक एकांत स्थान में लेकर के कहें तुम यहाँ तपस्या करो, तो वहाँ पर तपस्या करना शुरू कर दिए हैं। तो गुरु कृपा और ऐसे दृष्टा पुरुष जो है, जो दृष्टा गुरु अगर नहीं होता है तो क्या होता है, साधक के लिए वैष्णव है लेकिन दृष्टा नहीं है। ऐसे गुरुकरण होने से क्या होता है, माने उनको बड़े कष्ट से बहुत समय लग जाएगा चलने में। और दृष्टा गुरु जो शक्ति समन्वित भगवत कृपा प्राप्त भगवत कृपा लब्ध पुरुष जो है, वो दृष्टा पुरुष जो है उनमें इतने शक्ति होती है जो वो खींच के ले जाने में समर्थ, उनकी साधन शक्ति, अपने निजी साधन शक्ति खींच के ले जाने में समर्थ है। इतना तफावत है। मान लीजिए एक जहाज है ना, जहाज के पीछे नाव बांध दिया और एक जन तैर के जा रहा है, या छोटी नाव आपने खुद जा रहे हैं, वो भी नाव है।
तो जो आपने खुद चल के जाना है उसको बहुत समय लग जाएगा। और जहाज के पीछे रस्सी बांध दिया, जहाज खींच के ले जाएगा, अल्प समय में पहुंच जाएगा। तो ऐसे दृष्टा पुरुष जो है उनके कृपालब्ध जो साधक है वो गुरु कृपा से उनको खींच के ले जाने में समर्थ है। तो साधक साधन चेष्टा के द्वारा जो बहुत जन्म जन्म साधन चेष्टा के द्वारा जहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, वो सदगुरु दृष्टा पुरुष उनको खींच के ले जाने में समर्थ है। इतना फर्क है। और जो ऐसा नहीं है, साधक अवस्था में जो दीक्षा देते हैं या जिससे दीक्षा ग्रहण करते हैं, वो ऐसे ही नाव में तुमको चल के जाना पड़ेगा। जाओगे जरूर पहुंचोगे, ये बात नहीं है, समय लग जाएगा, खिंचते 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 ऐसा है। तो ये दृष्टा पुरुष है ना, दृष्टा पुरुष की कृपा से वो बहुत जल्दी वो अपने साधन के एक निरापद भूमि में पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद आप गुरुदेव कहे हैं जाओ, अब नीचे जाकर के कुछ दिन लोक कल्याण के लिए तुम कोशिश करो, अपने शक्ति के द्वारा कुछ कुछ जगत जीव के कल्याण के लिए मायाबद्ध जीव के भीतर शक्ति संचार करके उनको चेतन सत्ता को जगाओ, जगा करके लोक कल्याण के लिए तुम इस तरह से अपने साधन चेष्टा के द्वारा गुरु कृपा अवलंबन करके तुम चलते रहो, फिर समय पर हम तुमको फिर आदेश करेंगे। ऐसा करके चल रहे हैं, आए हैं राजा के यहाँ, सोचे हैं एक शालग्राम दिए हैं गुरु भाई, जिस शालग्राम को कहाँ हम लेके चलेंगे, इसको राजा को दे के, राजा का तो पैसा है बहुत, अच्छा सेवा करेंगे। छोटा सा प्रश्न है, बोलो। कभी कभार किसी किसी भगवान साधकों को पूर्व राग में व पूर्व अनुराग में बोलते हैं मैं बंसी वट में हूँ, मैं आज मिजोर में आएंगे, आज तो मैं अमुक घाट में काम करूँगा, इधर में आ जाना, तो ऐसे भी कभी कभार शायद आ जाता है। कौन गुरु? साधक शुरू करने से ही कभी कभार वो ये तो पूर्व पूर्व जन्म के जो जो बहुत ऊंची स्थिति, उस स्थिति में ये तो अलग बात है, उसको प्रेरणा मिल जाती है, देखा जाता है अल्प साधना करके भी बहुत कुछ अनुभव करने में समर्थ हो जाते हैं, बहुत कुछ। यह है पूर्व। मान ली ये कैसे है, मान लीजिए आप जिस जहाँ तक पढ़े हैं, है ना, जहाँ तक पढ़े हैं, तो आप कहीं परदेश जा रहे हैं, कहीं बंगाल जा रहे हैं कि कहीं जा रहे हैं, तो वो सर्टिफिकेट दिखा कर वहीं से ही आपका एडमिशन होगा। अब स्कूल तक पास किया है, वहाँ आपको आगे आप पढ़ नहीं सकते, है ना। तो ऐसा ही साधन अवस्था भी है। साधक जिस स्थिति में शरीर छोड़ता है, फिर जब जन्म लेता है वहाँ से उसका शुरुआत होता है। हमको तो ये पता नहीं ना, कोई है अनर्थ के घर में शरीर छोड़ा है, वो थोड़ी वो आसक्ति की दशा प्राप्त कर सकता है, लाख कोशिश करके भी वहाँ पहुँच नहीं सकता है। और जो आसक्ति दशा में उस स्थिति में शरीर त्याग किया है, जब साधन शुरू करेंगे तो वहाँ से ही उसकी शुरुआत होगी। देखा जाएगा अल्प साधन की चेष्टा के द्वारा ही अच्छे अश्रुकंप पुलक नाना प्रकार भाव विकार, नाना प्रकार अलौकिक शक्ति। बीच में लंबा गैप भी आ जाए, हाँ, बीच में कभी कभार लंबा गैप भी हैंकर के लिए बीच में कभी कभार लंबा गैप भी आ जाए, ये तो प्रभु की इच्छा है। तो ये कहा नहीं जाएगा कौन कौन स्थिति से कहाँ पर शरीर त्याग कर जाए। ये तो जन्म लिए हैं जो आए हैं, ये थोड़ी एक जन्म का मामला थोड़ी है। लाखों, ये आप लोग जो आए हैं यहाँ, लाखों लाखों जन्म तपस्या करके यहाँ पर ब्रज में आए हैं। नहीं, ब्रज में ऐसे आना संभव नहीं है, ये नहीं समझना। हम एक गृहस्थी हैं, ऐसे गृहस्थी होने के लिए आपको कितना जन्म जन्म ना जाने हिमालय गिरी के अंदर में कितना तपस्या करके फिर जाके यहाँ पर ब्रज में आने का मौका मिला। राधा रानी बुला लिए हैं, ऐसे ना, ये कहाँ नहीं जाएगा। अच्छा, फिर आगे चलेंगे। फिर वहाँ से वो राजा तो बड़ा क्रोधित हो गया, उसको तो जंगल में फेंक के आया। फिर जंगल में शेर आकर के उनको चाटना शुरू कर दिया, सर पके उनको लपेट लिया, लेकिन कुछ बोलता नहीं है, जीभ लपलका रहा है। तो देखता है तो भाई हमको तो कुछ नहीं कह रहा, प्रेम से सो गया। और रात में राजा को तो ये भयंकर स्वप्न देखा, तेरे को खा जाऊंगा, तेरे को ख़त्म कर दूंगा, जल्दी जा उसको बुला के लो, क्षमा करेंगे तो तेरे को क्षमा होगा, नहीं तो तेरे को तो तेरा राज पर सब मैं जला के भस्म कर दूंगा।
रात के अंधकार में फिर सब सेना लेकर के अपने सब परिवार लेकर के आए हैं ढूंढने के लिए। फिर ये का तो सुनाए हैं हम लोग। फिर वहाँ पर जा कर के राजा उनको समाजासना के लिए उनके चरण कमल में पड़ करके फिर वहाँ पे मंदिर बनाए हैं। फिर राजा को कृपा करके राजा के जीवन भी फिर शोधित हो गया, वो भी परम भक्त बन गए हैं। फिर वो भी पूजा पाठ करके फिर धीरे धीरे अपने चरित्र में सुधार लाए हैं और अच्छा भक्त बन गए हैं। वहाँ से फिर चल दिए हैं, घर आए हैं। घर आकर के कोई तो पहचानता नहीं है, जो इतनी बड़ी साधन की स्थिति निरापद भूमि में पहुँच करके साधन के एक ऊंची स्थिति में पहुँच गए हैं, ये तो जानते नहीं है। क्योंकि पोशाक से तो कुछ जानता है जी, इतना बड़ा जटा हो गया, लंबा छप्पा मोहन लगा लिया, नंगा है, तो जन को विराट तपस्वी चेहरा, साधारण को एकदम साधारण मनुष्य जैसे सब कोई जानते हैं। जो कहीं चला गया था घूम घाम के आया है, ऐसे ही जानता है। चेहरा भी उतना साधारण, हल्का पतला चेहरा। घर में आए हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर काम धाम तो कुछ है नहीं, चलेगा कैसे भाई। उनके इतने जोग विभूति है, बहुत कुछ कर सकते हैं। एक जोग विभूति का एक छटा दिखाने से तो ना जाने कितना लाखों लोग आके वहाँ भीड़ लगा देंगे वहाँ ना। अपने साधन कथा ना कोई बेचता तथा अपने अपने होई बे सावधान। खबरदार बोलना नहीं, एकदम छुपा के रखे हैं। माँ बोले हैं बेटा तो कैसे संसार चलेगा, तो ठीक है। एक नौकरी करने के लिए एक इंजीनियर के पास गए हैं, उनके रसोई करने के लिए। वहाँ रसोई करते हैं, उनके पत्नी दिन में सोते हैं, और वो तो पतिदेव तो इंजीनियर हैं, जाते हैं काम के लिए। एक दिन दोपहर के कोई काम से कोई कारणवश निद्रा आई नहीं, दर्जा के वो छेद से देखते हैं वो साधन कर रहे, तपस्या कर रहे हैं, रसोईया पुजारी। देख करके तो बहुत चकित हो गए, अरे हम तो ये साधारण एक समझे हैं, साधारण रसोईया है, अरे ये तो बड़ा तपस्वी है। हैं फिर पतिदेव आने से पतिदेव को कहे ये साधारण नहीं है, ये असाधारण कोई शक्ति समन्वित तो कोई महापुरुष है। तो पतिदेव देखते वो भी अच्छे आदमी थे, सज्जन थे, तो उनको बोला नहीं रसोई का काम छुड़ा दो, हमारा अपराध होगा, ऐसे इनका ठीक नहीं है, इतने बड़े साधक है, हमारा रसोई करेगा ये ठीक नहीं है। तो क्या करेंगे, उनका जो नीचे ऑफिसर था, ओवरसियर, उनका ही अनुगत होकर के एक नौकरी दे दिया, तुम यहाँ काम करो, छोटा मोटा काम करो, ज़्यादा परिश्रम की जरूरत नहीं, तुम अपने तपस्या करते रहो। इस तरह से तपस्या करते हुए फिर गुरुदेव कहे हम शिव चतुर्दशी के दिन चंद्रनाथ में तुमसे मिलेंगे। अब वो तो वहाँ है, नौकरी कर रहा है, छुट्टी मंगा है, बोलते छुट्टी तो होगा नहीं, अभी तो बहुत काम है। लेकिन अगर उस समय शिव चतुर्दशी आ गया है, अगर नहीं जा पाएंगे तो गुरु कैसे मिलेंगे, गुरुदेव से कैसे मिलेंगे। मन चंचल हो गया है, हे गुरुदेव अब तो हमको छुट्टी मिलेगा नहीं। तो गुरुदेव की ऐसे इच्छा, वहाँ 4 दिन के लिए इंजीनियर को कहीं तलब अलग जाना पड़ा, ट्रांसफ़र होके, तो काम बंद है। तो ओवरसियर कह दिया अच्छा ठीक है तुम जाओ। उसी समय पागल जे चलते चलते उल्टा चल दिए, जिधर जाना था उत्तर दिशा चल दिए दक्षिण दिशा। माने इतने व्याकुलित तो हो गए हैं गुरु से मिलने के लिए, जो दिशा भूल गए, पागल जैसे चलते तो उत्तर दिशा चल दिए। एक जन साधु आकर के बाबा कहाँ जाओगे, नहीं हम तो चंद्रनाथ जाएंगे। अरे आप उल्टा आ गए, इधर तो रास्ता नहीं है, हाय हाय अब तो और झमेला हो गया, अब तो हम चंद्रनाथ पहुँच नहीं पाएंगे, हैं चंद्रनाथ तो हम पहुँच नहीं पाएंगे, फिर गुरु से हम मिल नहीं पाएंगे। तो वहाँ रोना पीटना, हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव। तो वो साधु कहते तो हम चलो हमारे साथ चलो, हम तुमको पहुँचा देंगे। तो इधर उधर फुट करके कहाँ से अल्प समय में एकदम चंद्रनाथ के पास पहुँचा, या आ गए चंद्रनाथ। अरे चंद्रनाथ कैसे आ गए, इतना दूर की रास्ता, और जो साधु लाए वो साधु अदृश्य हो गए। एक गुरु कृपा गुरु, फिर गुरु से मिले, गुरु से मिलकर बड़े प्रसन्न तृप्त हो गए हैं।
उस समय फिर लौट के आ गए गुरु से मिल करके। गुरुदेव कहे और कुछ दिन अपेक्षा करो, फिर हम तुमको और दिशा निर्देश करेंगे। वो आए हैं तो एकदम साधारण गृहस्थी, धोती पहने हैं, कुर्ता पहने हैं, छोटी छोटी बाल है, कोई और चेहरा भी उतना ऐसे नहीं है, अति साधारण। कोई देख के कहेगा नहीं जो इतनी बड़ी साधना की इतनी उच्च स्थिति में पहुंची हुई है। हम लोग तो कुछ है नहीं, है नहीं, फिर भी दिखावा इतना ज्यादा करते हैं। जो ज्ञान है नहीं उससे ज्यादा बड़े बड़े ज्ञान की बात करते हैं। जो क्षमता है नहीं दिखाते हैं जैसे कितना सिद्धाई है हमारे भीतर। खुद तो मूर्ख हैं और जगत को की मूर्ख बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं। अपना तो कल्याण कर नहीं पाया तो जगत का क्या कल्याण करेंगे। जगत का कल्याण करने से पहले अपना कल्याण करो तो फिर तो जगत कल्याण करोगे ना। लेकिन ऐसे मूर्ख है हम लोग, अपना कल्याण तो करने। ऐसे महापुरुष घर का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। एक बार घर वहाँ उनके रसोई खाना बनाने के लिए कुछ घर मकान बनाने के लिए मिस्त्री लाए, उनके साथ ईटा ढो रहे हैं, सीमेंट ढो रहे हैं, बजरी ढो रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक साधारण लेबर जैसे। उतने बड़ी चुकुटी के साधक शास्त्र चर्चा करने आए हैं। कोई शास्त्र चर्चा, ये क्या जानता है, क्या मूर्ख है, ये तो अनपढ़ है। बचपन में तो पढ़ाई लिखाई किया नहीं, बचपन में ही तो पितृवियोग हो गया, उसके बाद गुरु के साथ चल दिए, पढ़ाई करने का मौका ही मिला नहीं। लेकिन कोई शास्त्रार्थ तो करते हैं। एक दिन उसके सामने शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो उनको बोलते थे ये तो ठीक नहीं, आप जो शास्त्रार्थ करते ये गलत है। अरे तुम कहाँ से जानती हो, इतना बच्चा, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुम क्या जानते हो। बोलते नहीं हम तो जानते नहीं हैं, लेकिन हम तो कुछ तो साधु संग में रहकर कुछ तो सुने हैं ना, तो उससे थोड़ा सा ज्ञान हो गया। तो बड़े बड़े पंडित ऐसे ऐसे सब मीमांसा कर देते थे जो अरे बाबा ये तो जानते ही, पढ़ाई लिखाई किए नहीं, शास्त्र अध्ययन किए नहीं, लेकिन ऐसे दिव्य शक्ति प्राप्त किए हैं ना, तो वो शक्ति के बाद सब पराजित हो जाते हैं, है ना। श्री चैतन्य प्रसादेन सर्वशास्त्र विनिन्यम बालोपि कुरुते शास्त्रं दिव्याब्रजी विलासिन। बोलते बालोपि कुरुते शास्त्रं, भगवत कृपा से, हमारे महाप्रभु की कृपा से, श्री चैतन्य प्रसादेन सर्वशास्त्र विनिर्णयम, समस्त शास्त्र निर्णय करने में समर्थ हो सकते हैं। बालोपि कुरुते शास्त्रं, बालक होने से भी शास्त्र करने, रचना करने में, व्याख्या करने में समर्थ हो जाते हैं। भगवत कृपा से सब होता है ऐसे, है ना। तो सब बोलते हैं भाई ये कहाँ से ये विद्वत्ता इतना अर्जन कर लिया, सब चकित हो जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं उनके पास, तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जिसको जो कह देते हो जाता है। किसी का बड़े जम के बुखार आया, ओह जानते थे, ये तो कुछ जानते भैया बड़ा बुखार आ गया, बुखार आ गया एकदम जैसे मर गया है, एकदम पाछे बुखार, एकदम उल्टी हो रहा है, ऐसे हो रहा है। देख के दया आई, जा 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 ठीक हो जाएगा, तू घर जा, जा ले पानी पी ले, ठीक हो जाएगा। बस ठीक हो गया। ठीक, ये तो इस धीरे धीरे थोड़ा सा प्रचार तो हो ही जाता है। जिसके अंदर जो शक्ति है ना, वो शक्ति छुपा नहीं सकता है, कहीं ना कहीं वो लीकेज हो ही जाता है। जिसका अंदर जो विद्वत्ता है वो विद्वत्ता छुपा नहीं सकता है, कहीं ना कहीं वो लीकेज हो ही जान ही जाता है। जो ऐसा नहीं है, हम कितना भी कहें, है ना, लेकिन लोग वो जान ही जाता है थोड़ा सा। इस तरह से उनका भीड़ बढ़ना शुरू हो गया। जो भाई ये तो साधारण नहीं है, लोग कोई दुखी जो भी हो आते हैं, जो भाई राम भाई हमारे थोड़ा सा कृपा करो, हमारे ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे, जिसको जो कह देते हैं वो हो जाता है। इस तरह से उनका धीरे धीरे प्रचार हो गया। प्रचार जब हो गया तो गुरुदेव एक बार उनको बुलाया, चलो यहाँ से, ज़्यादा प्रचार अब और काम बाकी है, चलो यहाँ से, आदेश किया गुरुदेव ने। तो भाग गए सब छोड़ छाड़ के। ज़्यादा प्रचार, लोग एक संगठन होना शुरू हो गया। ये लोक प्रचार, लोक व्यवहार, लोकेशना,
ये सब बहुत हानिकारक होता है साधक के लिए। साधक जो परमार्थ लोभी साधक, जो इस जन्म में परम मंगल करना चाहते हैं, ऐसे साधक के लिए लोक संसार के संपर्क से दूर रहना बहुत जरूरी है। हाँ, गुरुदेव ले गए हैं, ले करके फिर हिमालय तराटी में गिरिकंदर में बहुत घुमा करके बोले, बेटा तुम्हारे साधन के और बहुत कुछ प्राप्ति की बाकी है। साधन का बहुत स्थिति है। साधारण जो हम लोग साधन समझते हैं, बहुत बहुत ऐसे नाना प्रकार स्थिति है, हम लोग जानते नहीं है, है ना। ये प्रेम जगत में भी ये साधन के अलग अलग स्थिति है। जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन, क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसके ऊपर भी है स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, ये सब स्टेज है दिव्य जगत में, ये सब अलौकिक स्टेज है। ऐसा ही गुरुदेव लेकर के हिमालय में फिर 17 साल तक फिर तपस्या किए। तपस्या करके और भी उच्च स्थिति में पहुंच गए हैं, और भी उच्च स्थिति में त्रिकाल दृष्टा, त्रिकालदर्शी ब्रह्मर्षि बन गए हैं। इस तरह से फिर आए हैं जे जाओ अब तुम जगत कल्याण के लिए तुम आगे जाओ। हाँ, फिर बंगाल में आए हैं। आकर के कलकत्ता में एक जन देखा है जो कालीघाट में वो राम ठाकुर मैया के दर्शन कर रहे हैं। तो एक जन देख करके आए हैं, आकर के कहते हैं, जो हम तो राम ठाकुर को देखा ऐसे, वो तो कालीघाट में है। तो उनका एक भक्त बांसबेड़िया वो सुन करके कहते, हाय हाय, तो हम क्या उनके दर्शन से वंचित रहेंगे? ऐसा करके बहुत पश्चाताप कर रहे हैं। अचानक देखते हैं उनके घर पे आके हाजिर हो गए हैं, बाहर निकलते ही देखते हैं राम ठाकुर को। ऐसे तब जा करके तो बड़े प्रश्न है कैसे संभव, लेकिन देख करके पता ही नहीं चलता है कि ऐसे त्रिकाल दृष्टा महापुरुष एक साधारण मनुष्य के साधारण गृहस्थ के रूप में भ्रमण कर रहे हैं। देख करके कोई शारीरिक पहचान नहीं है। एक स्वरूप लक्षण, एक तटस्थ लक्षण, मनुष्य का 2 लक्षण होता है ना। स्वरूप लक्षण होता है रूप देख करके पहचान, चेहरा, पोशाक आदि देख करके पहचान, और तटस्थ लक्षण है गुण द्वारा पहचान। 2 लक्षण होता है। जैसे साधु है, स्वरूप लक्षण क्या है? दाढ़ी है, जटा है, माला है, कंठी है, तिलक है, ये साधु, ये स्वरूप लक्षण। लेकिन ये सब नहीं है, भीतर है तटस्थ लक्षण, गुण द्वारा पहचान। वो क्या है? तितिक्षमा कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रु शांता साधु साधुभूषणा, ये गुण जिनमें वो साधु है ना। तो उनमें तो स्वरूप लक्षण था नहीं साधु का, लेकिन तटस्थ लक्षण तो उनमें पूर्ण साधु का प्रकाश। फिर जगह ऐसे तो प्रचार हो गया। 17 साल तो तीव्र साधना किए। फिर बांसबेड़िया वहाँ पर एक भक्त गृह में आए। उनके एक अल्प उम्र के पुत्र बात रोग में ग्रस्त हो गए। धीरे धीरे वो चलना बंद हो गया। पूरा जितना जॉइंट है, हर जॉइंट को इस तरह से पकड़ लिया बात, जो धीरे धीरे मृत्यु शज्या में शायित हो गया, मृत्यु आ गया। तो उन लोग सुने हैं जो ये राम ठाकुर तो साधना के बहुत ऊंची स्थिति में, जा करके उनके चरण में पड़ गए, जो तुम कैसे भी हो ये बालक को बचा दो। ये बालक सुने, और सुनने में आता है ना, कोई अलौकिक घटना जब हो जाता है तो ये तो दूर दूर प्रचार हो जाता है ना, दूर दूर प्रचार हो जाता है। तो ऐसे सुनने में आया, तो सुन करके बोलते ठीक है तुम रो मत, हम देखते हैं क्या करेंगे, कुछ करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसे करके गंगा के किनारे में जा कर के वहाँ थोड़ा साधन में बैठ गए। साधन शक्ति के द्वारा धीरे धीरे ये बालक जो ठीक हो गया, बातग्रस्त था वो समस्त पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। स्वस्थ हो गया तो जब आए हैं तो वो बात उनको पकड़ लिया। ऐसा है ना, जो प्रारब्ध जो है ना, प्रारब्ध किसी का अगर ले लेते हैं तो जो ले लेते हैं उनको भोगना पड़ता है। पूरा नहीं तो कुछ समय के लिए तो वो भोगना ही पड़ेगा।
किसी को तुमने आशीर्वाद किया, जा कल्याण हो जाए, तेरा ये हो जाए, कोई तेरा ये मंगल हो जाए, ठीक है, लेकिन उसका जो पाप था वो तुमको लेना पड़ेगा। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, साधक अवस्था में किसी को अनुग्रह भी नहीं करना, किसी को निग्रह भी नहीं करना, निषेध है साधक के लिए। और जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक किसी को अनुग्रह निग्रह करना नहीं, उसमें शक्ति हीन होता है, क्षय हो जाता है शक्ति। कल्याण हो बोल दिया ना तो तुम्हारा शक्ति नष्ट होगा। भजन तो कुछ किया है ना, तो वो तुम्हारा शक्ति से जाएगा, भगवान कृपा नहीं करेंगे। भगवान बोले तुम्हारा अहंकार हो गया, अच्छा तुम्हारा अपने कमाई से तुम देते रहो, अपना कमाई से खर्च करो। एक समय देखा जाता है वो खर्च हो गया पूरा, फिर काम नहीं करता है, फिर जाके कल्याण और कल्याण होता नहीं। क्यों? वो शक्ति जो था कमाया था, भजन कुछ तो कमाई होता है ना, वो कमाई समाप्त हो गया है ना। इसीलिए जो चालाक जो है भगवत भक्त जो है, कभी किसी को अनुग्रह नहीं, वो क्या करते हैं जब कृपा चाहते हैं, महाराज थोड़ा कृपा कीजिए कृपा कीजिए, अच्छा हम राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, हमारे राधा रानी अनंत शक्तिमयी, वो कृपा करेंगे तो हमको क्या है, खूब कृपा करो, हम क्यों करेंगे भाई, हमारा है ही नहीं कुछ, झमेला में हम क्यों पड़ेंगे, ठीक है हम राधा रानी से प्रार्थना करेंगे, राधा रानी उनको कृपा करो, तुम्हारे भंडार का तुम खूब कृपा करो। हम कहाँ से देंगे भाई, हमारा 2 पैसा कमाई नहीं, ये 2 पैसा कमाया है वो भी अगर हम बांट देंगे तो हमारा क्या रहेगा, कुछ रहेगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, जब तक निरापद भूमि, अपने निश्चल भूमि में जब तक नहीं पहुंचता है तब तक साधक किसी को अनुग्रह भी नहीं करेगा, निग्रह भी नहीं करेगा। जा तेरा सत्यानाश हो जाएगा, बोल दिया ना, सत्यानाश होगा जरूर, किंतु पहले उसका सत्यानाश होगा। साधुषु प्रहितम तेजं प्रविष्टं कुरुते अशीवम। जो साधु के प्रति साधु जो तेज निक्षेप करते हैं ना, बोलते पहले उसका घर को जलाता है, पहले उसका नुकसान होता है। इतना साहस नहीं है, किसी को श्राप दे दिया, किसी को आंख दिखा दिया, तेरा 2 फेरा माला करके इतना घमंड हो जाता है हम लोगों को, किसी को जा तेरा तू ऐसे कर दिया, ऐसे कह दिया, सत्यानाश हो जाएगा तेरा। तो पहले अपना सत्यानाश होगा, फिर दूसरा का सत्यानाश होगा। इसलिए श्रीमद् भागवत कहते हैं, साधुषु प्रहितं तेज प्रहृष्टुम कुरुते अशीवम। साधु जो तेज निक्षेप करते हैं वो तेज आकर के उसको स्वयं जला देते हैं। इसीलिए किसी को अनुग्रह निग्रह वर्जित होना चाहिए किसी भी अवस्था में। अनुग्रह भी मत करो, निग्रह भी मत करो, जो तेरा अकल्याण हो जाए, है ना, ये निषेध है। तो इस तरह से तो अपने साधन क्रिया के द्वारा तो उनको निरामय कर दिया, बादग्रस्त हो गया। तो गुरुदेव को बुलाया, गुरुदेव बड़ा कष्ट पा रहे हैं, वायु पकड़ लिया तो गुरुदेव के हाजिर हुए हैं, हाजिर होकर वही घर में हाजिर हो गए हैं, हो के मारे एक लात जम के, धड़ाम करके बहुत दूर जाके गिरा है। लात खा के उनको वायु तो ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा कसर रह गया। तब बोलते जा बेटा थोड़ा सा तेरे को भोगना पड़ेगा, तू जो ये कल्याण किया है ना, तेरे को थोड़ा सा भोगना पड़ेगा, लेकिन ना अब उतना कष्ट नहीं होगा। तो बहुत ठीक हो गया, लेकिन थोड़ा सा वायु रोग अंतिम समय तक उनको रह गया था, आखिर समय तक उनको वायु व्याधि थोड़ा सा उनको परेशान करता था। ये भी लीला है उनकी, है ना। इस तरह से आप राम ठाकुर जगत कल्याण के लिए आए हैं नीचे, गुरु आदेश से आप व्यापक प्रचार में लगे हैं। गए हैं अपने देश में, अपना देश में गए, उनका भ्रातुष्पुत्र आके पाम पड़ गए हैं। चेहरा तो गृहस्थ जैसे, वो तो साधु जैसे है नहीं, जटा तिलक फिलक ऐसे तो है नहीं। चाचा तुमको शादी करना पड़ेगा, तुमको शादी करना पड़ेगा, रोना शुरू कर दिए हैं। अरे भाई वो देखते हम तो साधु, हम तो सब कुछ परित्याग करके, और ये तो जान गए हैं संसार को, अब हम पीछे पड़ गए हैं। और सब कुटुम्बवादी आकर के कहते हैं हाँ हाँ बहुत दिन हो गया, तुम्हारा माँ भी चले गए, अब तुम शादी कर लो।
शादी करना ज़रूरी है, ऐसा है गृहस्थी आश्रम में रह करके, तो हम करेंगे, ठीक है, ठीक है। कौन कन्या कौन है न? कन्या कलकत्ता के कृष्ण नामक एक व्यक्ति इंजीनियर है कलकत्ता के, उनकी कन्या है, होता है वो, उनसे, उनके कन्या से हम शादी करेंगे। पत्र लिखा है वो इंजीनियर को। इंजीनियर उस समय थे, तुम्हारा प्लेग चल रहा था कलकत्ता में, तो डर के हमारे चले गए शिमला। शिमला से उत्तर दिए हैं, आने में समय लग गया है। जो हाँ ठीक है, बहुत सुंदर है। हम तो चाहते हैं हमारे कन्या को ऐसे शत प्राप्त करेंगे, अच्छा एक धार्मिक भजनानंदी साधक तो हम चाहते हैं। पहले तो ऐसा ही था, अपने कन्या संप्रदान के लिए चाहते थे एक सुंदर स्वच्छ निर्मल चरित्र, धार्मिक होना चाहिए, भजन करते हैं, ऐसे जो चरित्र है ऐसे ही अपने कन्या को संप्रदान करते थे। पहले चरित्र को देखते थे, उनका आचरण देखते थे। अभी तो ऐसा नहीं है, अभी आचरण फचरण, अभी देखते हैं पैसा, अभी देखते हैं पैसा है कि नहीं, ये सब। अभी तो समय बदल गया है, रुचि बदल गई है, आचरण बदल गया है ना। तो इतना में तो राम ठाकुर देखते हैं तो ये झगड़ा में पड़ना नहीं है, सीधा भाग गए, भाग गए। अरे शादी करेंगे किसको, तो भाग गए, भाग गए तो भाग गए, वहाँ से चले गए सीधा दक्षिण भारत घूमने, भ्रमण करने। बहुत दिन दक्षिण भारत घूम घाम के फिर जाके आए हैं। जो ना आप गुरुदेव आदेश किया, आप तुम ज़्यादा भ्रमण मत करो, और उसमें वायु रोग पकड़ लिया ना, उसमें उनको चलना फिरना भी बहुत कष्ट होना शुरू हो गया, थोड़ा सा प्रारब्धवश। तो प्रचार, अब जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए उनको आत्मनियोग करना है। गुरुदेव ऐसे आदेश किए हैं। तुम बंगाल में, पूरा बंगाल माने पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल आदि, उस समय तो डिवाइडेड हुआ नहीं था, भारत विखंडन हुआ नहीं था। पाकिस्तान जो पूर्व पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि तो उस समय था नहीं, एक ही अखंड भारत था उस समय। तो इस तरह से प्रचार के लिए आए हैं। तो हम लोग काल चलेंगे, आप थोड़ा प्रचार कार्य जो किस तरह से वो लीला प्रकटन करते हैं, ऐसे महत्पुरुष जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए गुरुदेव के आदिष्ट होकर के किस तरह से मंगल कार्य साधन करते हैं, जगत मंगल के लिए आत्मनियोग करते हैं, हम लोग काल फिर आस्वादन करेंगे। आज की कथा ही विश्राम, रात पर यहाँ 11 बजता है। जय जय श्री राधे श्याम। निताय